रांची में 24 और 25 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से 100 से ज्यादा डॉक्टर, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में आनुवंशिक स्वास्थ्य, रक्त विकारों जैसी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल, हीमोफीलिया और रक्त कैंसर पर चर्चा की जाएगी। 150 रोगियों की जांच और 50 से अधिक शोध पत्रों पर मंथन किया जाएगा। झारखंड में इस तरह का यह पहला प्रयास है जो स्वास्थ्य सेवा और जनहित के लिए एक बड़ी पहल है। इस सम्मेलन का नेतृत्व झारखंड के हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक रंजन कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य प्रदेश में उन्नत हेमेटोलॉजी सुविधाओं की नींव रखना है। मैं अजय महलपा हूँ। मैंने वैज्ञानिक के रूप में यूरोप में करीब 15-16 साल काम किया है, जेनेटिक्स में, वायरोलॉजी में, और मैडम इंस्टीट्यूट क्यूरी है पेरिस में, कैंसर इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा, वहाँ मैं कार्यरत था। यहाँ अभी कुछ सालों से मैं रांची में कार्यरत हूँ और ये आनुवंशिक बीमारी जो होती है, जेनेटिक डिजीजेस, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसके जो हमारा एम है टू स्प्रेड इन अवेयरनेस अमाउंट द पॉलिसी मेकर्स, अलॉन्ग द डॉक्टर्स, ऑल्सो टू द पब्लिक, सो दैट हम लोग जो हैं अवेयर हों कि ये जो आनुवंशिक बीमारी है, ब्लड डिजॉर्डर्स हैं, ये कैसे रोकी जा सकती हैं। बहुत सारे ऐसी आनुवंशिक बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, तो अवेयरनेस से हम उसको आगे जाने से रोक सकते हैं। दूसरा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सदर हॉस्पिटल में, सर के डायरेक्शन में, फॉर्मली बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर हम लोग यहाँ स्टार्ट करें, जिसमें कि HLA मैचिंग जिनको भी ज़रूरत है वो हो सके, जीन थेरेपी हो सके। ब्लड कैंसर्स में बहुत सारे टारगेटेड जीन थेरेपी होती है, वो ब्लड कैंसर्स में ट्रांसप्लांट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत महंगा होता है। मिनिमम जो इसकी कॉस्ट होती है अराउंड 30 to 40 लाख रुपीज़ के करीब आती है। बीइंग ए ट्रांसप्लांट फिजिशियन हो, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे थैलेसीमिया के पेशेंट्स हो और ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को हम लोग गवर्नमेंट की ओर से ट्रांसप्लांट प्रोवाइड कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और एक जेनेटिक लैब हम लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके सदर हॉस्पिटल में, जहाँ हम लोग जीनोमिक मैपिंग कर सकें हमारे जो पेशेंट्स हैं, सिकल्स के, थैलेसीमियास के और भी कैंसर के पेशेंट्स हैं, सो डैट हम लोग उसको एक प्रॉपर वे में हम लोग उसकी रोकथाम की ओर आगे बढ़ सकें। कॉन्फ्रेंस से यहाँ की जनता को बहुत फ़ायदा होगा, जो पब्लिक है यहाँ, क्योंकि हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी और भी सुविधाएं हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में बढ़ाएंगे, ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर इसका नाम हो। और डॉक्टर अजय और डॉक्टर अभिषेक के बदौलत हम लोग कर पाएंगे, डेफिनेटली इसको कर लेंगे हम लोगों को। तो अल्टीमेट एम यही है कि झारखंड की जनता को फ़ायदा हो और रांची सदर अस्पताल एक मॉडल अस्पताल के रूप में उभरे। 2047 में एक टारगेट रखा गया है कि सिकल सेल एनीमिया को हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, और झारखंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। झारखंड में थैलेसीमिया भी बहुत है। थैलेसीमिया के सबसे ज़्यादा केसेज हमारे सदर अस्पताल में हैं, झारखंड के किसी दूसरे अस्पताल की तुलना में लगभग 1200 से ऊपर, और सबका इलाज यही 2 डॉक्टर्स कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो थैलेसीमिया के इतने ज़्यादा पेशेंट्स एक अस्पताल में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में कम से कम थैलेसीमिया हो, कम से कम लोगों को सिकल सेल एनीमिया हो। तो इसके लिए हम लोग सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर अपनी मांगों को, अपने जो पब्लिक को कैसे फैसिलिटी मिल सकता है, इसके बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे। और हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग मिल करके यहाँ के हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने में पूरी मदद करेंगे। और जैसा डॉक्टर अभिषेक ने बताया, हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी यहाँ बहुत जल्द शुरू करेंगे। हो सकता है झारखंड का पहला हम लोग बनना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इतने हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं कि हम उनके बदौलत सदर अस्पताल को काफ़ी अच्छी सेवा जनता को मिल सके, इसके लिए तैयार कर रहे हैं। धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए नई सोच लाइव के साथ।